आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 में भौतिकी यानी फिजिक्स से। फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के पाठ में प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है? इमेज है, फोटो है, तस्वीर है। ठीक है ना। तो हम लोग आज भौतिकी में पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं आइए देखते हैं। हम लोग बोर्ड पर लिखे हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जो वास्तव में होता है, रियल में होता है, हकीकत में होता है, वह कभी खत्म नहीं होता है। जैसे हम वीडियो कैमरा करते हैं, वीडियो से फोटो बनाते हैं या कैमरा से फोटो खींचते हैं, वह क्या होता है? वास्तविक होता है, रियल में होता है। काल्पनिक जिसको हम लोग कल्पना करते हैं यानी आभास होता है कि यहाँ जैसे शीशा पर हम लोग तो अपना फोटो देखते हैं या तो अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या होता है? वो आभासी होता है, काल्पनिक होता है। जब तक आप शीशा के सामने रहेगा तब तक फोटो रहेगा, जब हट जाएगा फोटो आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। तो आप वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अतः वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, रियल में, हकीकत में उसको पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश से किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो काल्पनिक है, वो आभासी है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। जैसे हम लोग शीशा के सामने देखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा सीधे न होता है, तो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और उससे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग वास्तव में, रियल में, उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और वस्तु की अपेक्षा हुआ वो क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक, ये अंतर होता है। अगर पूछ देंगे हम लोग कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और क्या होता है? जब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, रियल में बनता है, मिलता है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझ गए? तो फिर एक बार देख लीजिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग समझ रहे हैं ना? इमेज क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण में क्या होता है? वास्तविक क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। तो कोई भी दर्पण से क्या होता है?
दर्पण से परावर्तन के बाद जब ये मान लीजिए दर्पण है, जब प्रकाश आ रहा है तो परावर्तन होकर जिस बिंदु पर मिलती है उससे, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और एक काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अंतर पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, थैंक यू।